देखिए आज हम भारत और भारत के पड़ोसी देश जितने सारे हैं इस मैप के थ्रू से हम समझने का और देखने का प्रयास करेंगे। एक एक बातें काफ़ी कीमती बातें हैं और कोई ऐसा एग्ज़ाम ना हो जो इतना हम बता दें और इसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आए। और आपके सिलेबस का चीज़ है वो तो बहुत ज़्यादा ही आ सकता है, इसलिए ध्यान से एक एक बातों को गौर से समझिएगा। ये देखिए ये आपका भारत का मैप है, ये हमारा भारत का क्या है मैप, मतलब मानचित्र होता है। ये भारत का नक्शा है, ओके, जो कि हमारा विश्व का सबसे सुंदर और प्यारा देश है कि नहीं है। हाँ। आप देखिए जैसे यहाँ पर बात करेंगे तो देखिए भारत के एक ये साइड जो आप देख रहे हैं ये आपका ईस्ट साइड है, मतलब पूर्वी साइड है। और ये अगर बात करेंगे आपका पश्चिमी साइड है, मतलब वेस्ट साइड है। ऊपर की बातें करेंगे नॉर्थ मतलब उत्तरी पूर्व मतलब उत्तर दिशा, और नीचे आएंगे तो आपका साउथ मतलब दक्षिण दिशा। अगर बात करेंगे हम भारत के, ये आपका उत्तर से दक्षिण की टोटल लंबाई कितनी है भूमि का, जमीन का, तब वो आपका कितना बोले तब 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ओके, आगे चलते अगर बातें करेंगे वो हमारे हम लोग पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम की अगर बातें करेंगे तो देखिए पूरब ये आपका पूर्वी छोर है और ये आपका पश्चिमी छोर है। पूरब से पश्चिमी छोर की अगर बातें करेंगे हम लोग तो यहाँ से यहाँ के बीच की जो लंबाई है, जो पूरी लंबाई है वो आपका 2933 किलोमीटर। कितना है 2933 किलोमीटर। अब सुन लीजिएगा, अगर क्वेश्चन एक क्या आता है एग्जाम में कि पूछेगा कि भारत का सबसे पूर्वी मुख्य भूमि का, अब मुख्य भूमि क्या होता है तो जो भारत के साथ जुड़ा हुआ है। ओके, तब पूर्वी अगर बिंदु की बात करेंगे भारत के मुख्य भूमि का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तब वो आपका है, देखिए इसका नाम है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसका नाम क्या है? किबिथु। अब देखिए अगर बात करेंगे पश्चिमी बिंदु का, तो पश्चिम साइड में यहाँ पर आपका है, इसका नाम है गौर माता। ये है किस राज्य में? तब भारत के गुजरात राज्य में। किस राज्य में? गुजरात राज्य में। अगर बात करेंगे भारत के मुख्य भूमि का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, और देखिए तो उसका नाम है इंदिरा कोल, और है कहाँ ये तो जम्मू कश्मीर में। कहाँ मेरे लाल लालियों? जम्मू कश्मीर। आगे देखिए अगर बात करेंगे इसी के साथ सबसे दक्षिणी बिंदु का, मुख्य भूमि के दक्षिणी बिंदु की अगर बातें करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखिए आपका ये है जो कि कन्याकुमारी में है, तमिलनाडु राज्य में है, जिसका नाम है केप केमोरिन। क्या नाम है? केप केमोरिन। ओके, ये देखिए केप केमोरिन किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य में। ये 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अब एक बात और क्वेश्चन क्या आएगा, अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु, मुख्य भूमि हटा के सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर बातें करेगा, मुख्य भूमि हटा दिया सबसे दक्षिणी बिंदु बात करेगा तो ये देखिए आपका क्या हुआ, ये पूरा अंडमान निकोबार है, जिसका नाम है इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर, 6 डिग्री 4 मिनट पर है। कौन है? इंदिरा पॉइंट है कहाँ? तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्लियर हुई बातें? अगर मुख्य भूमि बोलेगा तो वो आपका केप केमोरिन, मुख्य भूमि दक्षिणी मुख्य बिंदु बोलेगा उसका नाम केप केमोरिन। लेकिन अगर भैया हमारे केवल दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो आपका हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो 6 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है। यहाँ तक किसी को डाउट? आगे चलिए अगर बात करें यहाँ पे करेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। कौन से देश के बारे में? पड़ोसी देश के बारे में। तब भारत के पड़ोसी देश की बात करेंगे, देखिए बगल में हमारा छोटा भाई, लेकिन है दो गाला, है कि नहीं है? भाई कह रहे हरामी पंथी, वो तो हरामी है, तो इसका नाम क्या? वो हमारे पाकिस्तान। क्या हो? पाकिस्तान। और अगर बातें करेंगे जस्ट इसके बगल में, सुन लीजिएगा, पाकिस्तान के बगल की बात करेंगे तो देखिए आपका पीछे कौन सा है? अफगानिस्तान। कौन सा है वो? अफगानिस्तान। क्लियर हुई बातें? तो भारत और पाकिस्तान के बीच का जो ये सीमा रेखा है ना, सीमा रेखा, इसकी देखिए इसका नाम की बात करेंगे, ये बॉर्डर का नाम की बात करेंगे तो कौन सा है वो हमारे? रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ। ओके, आगे चलते जरा नेक्स्ट टॉपिक पे। अब देख लीजिए ये आपका है चाइना, एक कौन सा देश हो गया? पाकिस्तान, दूसरा आपका अफगानिस्तान, तीसरा कौन सा? चाइना। अब देखिए और चौथा आपका नेपाल, पांचवा हो भूटान,
छवा म्यांमार और सातवां बांग्लादेश। तो भारत कितने देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो आपका 7 देश के साथ। किसके साथ? 7 देश के साथ। भारत के स्थलीय सीमा माने जमीनी स्तर से कौन कौन देश जुड़े यहाँ पे? तो जमीन से कौन देश जुड़ा हुआ है? वो आपका कितने देश? 7 देश। कितने जुड़े हैं वो? 7 देश। 1 मिनट रुकिए जरा सा। अब चलिए, तो अगर बातें करेगा भारत स्थलीय सीमा से कितने देशों से जुड़ा हुआ है? तो 7 देश। 7 देश में कौन कौन से आएंगे आपके? पाकिस्तान, कौन सा हो? पाकिस्तान। उसके बाद चाइना, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, है ना, बांग्लादेश। म्यांमार कहा चाहे मजामार कहा। म्यांमार का देखिए पुराना नाम क्या था? वर्मा। क्या नाम था? वो वर्मा। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा था। अब सुन लीजिए जरा। तो हमने अभी आपको एक बात बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है, इसकी कुल लंबाई कितना है? आपका वो मेरे लंबाई की बात करेंगे तो कितना है? बोलिए बोलिए। अगर इस सीमा रेखा की बात करेंगे, इसका नाम क्या है? नाम पूछेंगे तो रेड क्लिफ। और एक बात सुन लो, जस्ट इसके बगल में ये जो आपका अफगानिस्तान दिखाई दे रहा है, अफगानिस्तान के साथ सबसे कम अगर सीमा साझा करता है तो कौन से देश के साथ करता है? अफगानिस्तान के साथ। कितना किलोमीटर जी? 102। कितना किलोमीटर? 102। अब सुन लीजिए, फिर अगर बात करेंगे भारत और चाइना के बीच सीमा रेखा बॉर्डर लाइन का क्या नाम है? उसका नाम है मैकमोन। क्या नाम है? मैकमोन। ये रेड क्लिफ मैकमोन नाम पड़ा कैसे? तो ये आपका रेड क्लिफ एक अंग्रेज थे, अंग्रेजी गवर्नर आए थे हमारे भारत और पाकिस्तान का बंटवारा करने के लिए, और ये उन्हीं के नाम पर आपका ये सीमा रेखा का नाम रख दिया गया है, जिसका नाम है रेड क्लिफ। और यही केस बनता है भारत और चाइना के बीच। आपका चाइना और भारत के बीच में ये तिब्बती पठार को लेकर के बंटवारा चल रहा था, जिसमें मैकमोहन गवर्नर जनरल का नाम था, जिनके नाम पर ये भारत और चाइना के बीच की जो सीमा रेखा है, इसका नाम रख दिया गया है मैकमोहन। और फुल डिटेल से कभी इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा, इस हर एक टॉपिक के बारे में, एक टॉपिक के बारे में पूरी तरीके से पूरा विख्यात आपके सामने कभी प्रदर्शन करेंगे। ओके, और देखिएगा, और भारत देखिए, और पड़ोसी देश यहाँ पे कौन सा? देखिए आपका नेपाल है। भारत और वो हिमालय के गोद में चल रहा, भारत के गोदी में कौन बैठा है? भूटान है। और देखिए उसके नीचे बात करेंगे तो बांग्लादेश है। जब बंटवारा भारत पाकिस्तान का हुआ था तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश दो को अलग अलग, ये पहले पाकिस्तान ही था, ये पाकिस्तान और ये दोनों को पाकिस्तान का हिस्सा मिला था जमीनी में। जैसे हमारे घर में क्या होता है, घर पे बंटवारा होता है भाई भाई में, चाचा में, पापा में, तो होता है कि भाई हमारे घर जो महंगा जमीन है उसको आप ले लीजिए, आओ दोनों जमीन हम ले रहे हैं। तो वही केस यहाँ पे पाकिस्तान और ये दोनों पाकिस्तान को मिला था, और बाकी आपका भारत तो था ही। इसका नाम उस समय पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था हुआ? पूर्वी पाकिस्तान था। लेकिन यहाँ के सैनिक, यहाँ के लोग आकर के यहाँ के बहू बेटियों पर, यहाँ के महिलाओं के साथ इज्जत लूटते थे, दुर्व्यवहार करते थे। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया? यहाँ पे इन लोगों को आज़ाद कराया, और इंदिरा गांधी से काफ़ी गुहार भी लगा रहे थे उस वक्त। तो इन्होंने क्या किया? पूर्वी पाकिस्तान से हट करके इनको आज़ाद कराया, और तब इसका नाम क्या पड़ गया? बंगाल पड़ गया। इन्होंने क्या रख लिया अपने? बांग्लादेश। बंगाल बोल रहे, बांग्लादेश। क्या नाम हुआ मेरे? बांग्लादेश। अब सुन लीजिएगा, तो एक क्वेश्चन और आता है कि सबसे लंबा सीमा साझा, सबसे लंबा स्थलीय सीमा साझा किस देश के साथ भारत करता है? तो बांग्लादेश के साथ करता है। किस देश के साथ? बांग्लादेश के साथ करता है। वो भी लंबाई कितनी होती है इसकी? तो 4000, कितना होता है वो मेरे? 4096 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 4096 किलोमीटर। अब बातें करेंगे, सुन लीजिए, तो भारत में देखिए नीचे एगो नारियल के आकार का, कैसा जी? नारियल के आकार का आपका श्रीलंका यहाँ पर है, जिसके देखा ये भारत और पाकिस्तान बीच में पाक जल संधि के से अलग अलग होता। ओके, आगे देखिएगा, भारत के एक और पड़ोसी देश की बात करेंगे यहाँ पे, म्यांमार। म्यांमार से अभी डिस्प्यूट एरिया वहाँ पे है। क्या है डिस्प्यूट है? यहाँ पे देखिए पहाड़ी रेस जुड़ा हुआ है, यहाँ पे दर्रा, जिसका नाम है दिफू दर्रा, वो आपका डिस्प्यूट चलता है भारत और ये अफगानिस्तान म्यांमार के बीच में। यहाँ से यही दिफू दर्रे से या फिर और सीमाओं से दवाओं के तस्करी होते हैं। यहाँ से दवाओं के क्या होता है? तस्करी होता है। यहाँ पर बात करेंगे तो ये देखिए ये आपका क्या हुआ? तो ये आपका है तिब्बत। यहाँ पे था, कौन था? तिब्बत, जिसका अभी तिब्बत पर चाइना का अधिकार है।
किस देश का अधिकार है? चाइना का अधिकार है। अब देख लीजिए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? दक्षिणतम, तो दक्षिण है ना, हो मुख्य भूमि का पूछेगा तो केप कैमोरिन, केवल मुख्य भूमि हटा दिया तो आपका इंदिरा पॉइंट। समझ में आती? अब देखिए पूछेगा कि भैया हमारी सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? गुजरात, सॉरी गौर माता है किस राज्य में? तो गुजरात में। अगर बात करेंगे पूर्वी बिंदु का नाम हो तो आपका किबिथु किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। एक सुन लीजिए सर, यहाँ पे हमारा है बिहार, यहाँ पे हमारा राज्य क्या है? बिहार, और इसके ऊपर में क्या हो? उत्तर प्रदेश, है कि नहीं है? तो देखिए बिहार पाकिस्तान नेपाल के साथ सीमा साझा होता है, होता है। यहाँ देख लीजिए ये आपका सिक्किम राज्य है, और सिक्किम राज्य ये बीपीएससी 67 बैच में क्वेश्चन पूछा गया था। ये आपका सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जो देखिए 3 गो देश के साथ सीमा साझा होता है। एक देखिए आपका नेपाल के साथ, एक आपका यहाँ पे भूटान के साथ, एक भाई चाइना के साथ। अगर बात करें देखिए इधर की, इधर तो यहाँ पे देखिए अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे त्रिपुरा है, मेघालय है, इस तरीके से आपका देखिए। एक और क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन कौन से राज्य या कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? वो कौन कौन से राज्य है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, है ना, और जम्मू कश्मीर। कौन राज्य है? 5 राज्य, 1 2 3 सॉरी 4 राज्य। एक और कौन कौन से? तो गुजरात, राजस्थान, ये पंजाब, है ना, हो उसके बाद जम्मू कश्मीर, है कि नहीं है? अब सुन लीजिएगा जैसा, अब यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं LOC, ये आपका अभी पाकिस्तान द्वारा इस क्षेत्र को क्या कर लिया गया है? कब्जा कर लिया गया है। और ये जो आपका है LAOC, ये चाइना द्वारा भी कब्जा कर लिया गया है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये आपका सियाचिन ग्लेशियर है जो कि पूरे एकदम बर्फ के पहाड़ है, लगभग 72 मीटर लंबा, ये केवल बर्फ के पहाड़ है। इस रेखा का नाम है आपका, वो यहाँ पे जो है इसका नाम है LAOC, मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और LOC का मतलब होता है लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि इसको पाकिस्तान अपना कब्जा कर लिया, इसको चाइना कब्जा कर लिया। ये अभी विवादित एरिया है, अभी इसके ऊपर हमारे भारत और पाकिस्तान या चाइना के बीच में डिस्प्यूट, विवाद क्या होता है, चलते रहते हैं। तो क्या ये बातें समझ में आई आपको? भारत का किस देश के साथ सबसे लंबा सीमा साझा करता है? क्वेश्चन पूछेगा तो क्या बोलिएगा? बांग्लादेश के साथ। कितना भैया लंबा साझा? तो 4096 किलोमीटर। भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 2933 किलोमीटर। भारत की और बात करेंगे वो पर ये उत्तरी और दक्षिणी बिंदु की दूरी कितनी है? पूरा 3214 किलोमीटर। अब हम तभी तो हम लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच की दूरी कितनी है? 3214 किलोमीटर। तो क्या ये सारी बात आपको समझ में आई? आता समझ में आया? फिर तो चलिए आज के बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लासेस में नेक्स्ट सेशन। ओके।